मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस लेक्चर के अंदर। बहुत हाँ बढ़िया लग रहा है। चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों का सिलेबस है जो दिखाई दे रहा होगा। यस, दिखाई दे रहा है। तो यस, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों का सिलेबस कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो होंगी। बिल्कुल, अब यहाँ पर मैंने जो ये येलो पोर्शन है ये आप लोगों का कंप्लीट करा दिया है, और ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये पोर्शन रह रहा है। इसको मैं बीच बीच में आपको कराती रहूँगी। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी अगली यूनिट जो कि है प्रोग्रामिंग वाली यूनिट। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहला अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बिल्कुल आज की क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो यहाँ पर देखेंगे। अगली क्लास में मैं आपको बताऊँगी कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन के IDLE को। चलिए, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से पहले आप लोग ज़रा जान लीजिए मेरे बारे में। तो बहुत सारे बच्चे जो मुझे जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते बच्चे उन्हीं के लिए है इंट्रोडक्शन। बच्चा, माय नेम इज़ लवजीत अरोरा। अनअकैडमी पर मैं क्लास 11th और 12th को पढ़ा रही हूँ। 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है CBSE ICSE स्कूल्स का। तो ये मेरी प्रोफाइल है। आप लोग अनअकैडमी की वेबसाइट ओपन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 11th और 12th के बच्चे हैं और आप वाकई में ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाए, आपको 11th 12th पढ़ाए, तो बिल्कुल आप सही प्रोफाइल पर पहुंचे हैं। तो जाते ही आप लोग पहले यहाँ पर इधर एक बटन आएगा जिसमें लिखा होगा फॉलो, तो आप मुझे फॉलो करेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो क्लास 11th हो गया और हमारे बैच कोर्सेज़ हो गए बहुत सारे। देन हमारी फ्री क्लासेस जो कि होती हैं स्पेशल क्लासेस, वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। फिर आपको यहाँ पर दिखेंगे मेरे कुछ प्लस के बैचेस जो कि है क्लास 12th के लिए। तो बच्चा, यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप बच्चे 11th क्लास करते करते आप स्पेशल क्लास करते करते अगर आपको लगे, स्पेशल क्लास होती है फ्री क्लास, स्पेशल क्लास इज इक्वल्स टू फ्री। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे अब अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए, तो बिल्कुल बच्चा मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपको ज़रूर है जो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं आपकी यहाँ पर हेल्प कर सकती हूँ। वो हेल्प होगी कि आप मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, लवजीत अरोरा या LA लाइफ, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट है जो यहाँ पर मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और आप क्या कर सकते हो, अगर आप नए बच्चे हो तो आप मेरी फ्री क्लासेस एक्सेस करने के लिए भी इस कोड का यूज़ कर सकते हो सकता है नए बच्चों से पूछा जाए वहाँ पर कि कोड एंटर करो। कोड क्या होगा, मेरा नाम ही कोड होगा। ठीक है, चलिए, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो यहाँ पर नए बैचेस हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखेगा अभी नए बैचेस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। 12 CS के लिए 20 मई को है, 4 मई यानी कि कल 10:30 बजे 12 CS के लिए। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा क्लास 11th के लिए ही CS और IP के लिए आज ही स्टार्ट हुआ है 3 मई को 7 बजे। तो ये सारे के सारे मेरे बैचेस हैं। पैंडास के लिए, IP के लिए हम लोग 10 मई से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों का सिलेबस है जो कोर्स ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेवल 1, तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 मई से। ठीक है, तो ये आप लोगों के सारे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल है जो फॉलो कर लो, टेक क्वीन अनअकैडमी। तो इस चैनल के ऊपर मैं अपने सारे लेक्चर्स हैं जो आपके साथ में शेयर करती हूँ। चलिए, अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। तो अब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बच्चा, आपके सामने मैंने कोई भी एक प्रोग्राम रखा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, या फिर आपके सामने प्रोग्राम नहीं रखा, कोई भी एक ऐसे आपको बोल दिया मैगी बनानी है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई आपके सामने, है ना। मैगी बनाना तो प्रॉब्लम नहीं है मैम, मतलब आपके सामने एक टास्क है, कहने का मतलब है। तो अब उस टास्क को आप करना जब स्टार्ट करोगे तो आप उसके बारे में सोचोगे, उसके स्टेप्स के बारे में सोचोगे कि कैसे हम लोग जो है इसको अच्छे से कर सकते हैं। आप उसके रिसोर्सेज हैं, आप उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो जानोगे, है ना। उसके लिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, आप उन सब के बारे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चीज़ों को सोचोगे और अब आप स्टेप्स के ऊपर ध्यान दोगे।
ऐसा तो नहीं है कि मैगी बनाने से पहले आप खाने वाला स्टेप कर लो, भाई जब बनी ही नहीं है तो आप एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप है जो करते जाओगे। तो बस यही यहाँ पर हमें प्रोग्रामिंग के अंदर भी फंडा है जो अपनाना है। आपको सबसे पहले प्रोग्राम दिख गया 2 नंबर को ऐड करने वाला, अब आपको चाहिए वहाँ पर वो 2 नंबर जिसके थ्रू आप जो है ऐड कर पाओगे। आपको नंबर ही नहीं है तो आप एडिशन कहाँ से कर लोगे, ठीक है। तो हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है जो करेंगे। तो एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊँ तो बच्चा, आपका कंप्यूटर समझता है लैंग्वेज जिसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज, जिसको मैं और आप बोलते हैं कि वो एक 0 एंड 1 की लैंग्वेज है। इसको हम लोग 0 1s लैंग्वेज भी बोल देते हैं, और ये हमारी बाइनरी लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। ये हमारी मशीन लैंग्वेज भी होती है, और इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इतने सारे नाम हैं जो कंप्यूटर की लैंग्वेज के हैं 0 1, ठीक है। तो कंप्यूटर आपका समझता है इस भाषा को, इस लैंग्वेज को, 0 1 को, बाइनरी लैंग्वेज को। मैं और आप बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम नहीं लिखते हैं, हम और आप प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो जावा प्रोग्रामिंग हो या कोई पाइथन प्रोग्रामिंग, या किसी भी आप लैंग्वेज का नाम यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो मैं और आप हम इन लैंग्वेजेस को सीखते हैं हाई लेवल को, और कंप्यूटर आपका लो लेवल लैंग्वेज है जो समझता है। अब बच्चा मुझसे कभी कभी ये भी चीज़ पूछता है कि मैम क्यों नहीं हम बाइनरी सीख लेते। हाँ, एक ही लैंग्वेज तो सीखनी है, यहाँ पर तो इतनी सारी लैंग्वेज है, पाइथन जावा सारी कितनी कितनी सीखेंगे, एक ही क्यों नहीं सीख लेते बाइनरी। जब उस कंप्यूटर को समझ में आ रही है तो हम भी सीख लेते हैं। तो बच्चा, बाइनरी लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा टफ है। एक्चुअली क्या चीज़ है, बाइनरी लैंग्वेज मशीन टू मशीन भी वेरी करती है। आपके सिस्टम में कुछ और कोड हो सकता है, अब मशीन चेंज होगी तो वो कोड चेंज हो जाएगा। तो येस, अब बाइनरी लैंग्वेज है जो जिसको सीख पाना आप कह लो कि बहुत ही मुश्किल है, कि कंप्यूटर वेरी करती है, ठीक है। क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मशीन क्या होती है, या तो उसमें सिग्नल ऑन होता है या ऑफ होता है, ऑन होता है या ऑफ होता है। तो उसी में जो ऑफ है उसको 0 बोला गया, जिसको है 1 ऑन है जो उसको 1 बोला गया, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये लैंग्वेज तो हम सीख नहीं सकते। अब उसकी बजाय हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि हम क्यों ना ऐसी लैंग्वेजेस क्रिएट करें जो हम लोग समझ पाएँ, ठीक है। तो हमने ऐसी लैंग्वेजेस को क्रिएट कर डाला। बहुत सारी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लोग कर पाते जो है, ठीक है। उनमें से कुछ पॉपुलर्स भी हैं, जिनमें पाइथन आप लोग करोगे, जावा भी वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है। तो येस, हम इन लैंग्वेजेस को सीखते हैं, इनमें कोड करते हैं, और हमारा कंप्यूटर समझ पाता है बाइनरी की लैंग्वेज को। अब बीच में आप कह लो कि किस तरीके से फिर काम है जो हो पाता है जब हम इसमें कोड है लिखते हैं और कंप्यूटर इसमें समझ पाता है। तो बिल्कुल बीच में अगर आपको यहाँ पर आइडिया भी लग रहा है तो हम लोग ट्रांसलेटर्स का यूज़ है जो करते हैं, जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर आते हैं। तो अब कंप्यूटर आपका समझेगा 0 1 को, हम लोग लिखेंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेजेस के अंदर, जो भी जावा पाइथन, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश ही तो यूज़ होती है इसके अंदर, है ना। प्रिंट है या कुछ भी हम लोग करते हैं वो इंग्लिश में तो होता है। तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, कंप्यूटर 0 1 समझता है, और बीच में हमारे ट्रांसलेटर हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हाई लेवल टू लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया फंडा बेसिक हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। अब मैंने यहाँ पर आपको बोला कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ है जो करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर है जो हम लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, मशीन को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती है, ठीक है। अब जो इंस्ट्रक्शन मशीन लेती है वो हम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उसको देते हैं। जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया है, तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मेरा जो लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शन गेट कर पा रहा है। और वो जो सॉफ्टवेयर अगर क्रिएट किया गया है उसके लिए किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, राइट। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई है उसके अंदर, तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पर वो जो एक एक हमने लाइन लिखी है वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही तो हुई ना। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो जो प्रोग्राम है, वो जो सॉफ्टवेयर है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट किया जा सकता है, और वो इंस्ट्रक्शंस किसी भी लैंग्वेज में हम लोग दे सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में हम लोग इन इंस्ट्रक्शंस को है जो लिख सकते हैं, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो। अगर मैं पूछूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जिसके अंदर हम लोग सेट इंस्ट्रक्शंस हैं जो लिखते हैं, ठीक है, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम बन जाती हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ जब काम करेंगे तो वो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं।
एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्रिएट है जो होता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा फंडा जो आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कंप्यूटर को समझ में आती है 0 1, हम लोग इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया, एक प्रॉब्लम आपको दी, मैंने बोला कि 2 नंबर को ऐड करो या फिर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के लिए दे, तो अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके अंदर हो सकती हैं। मतलब हम लोग जो है मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे सबसे पहले प्रिंसिपल चाहिए, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, मुझे टाइम चाहिए यहाँ पर, है ना। तो तब जाकर के मैं उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। तब आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगे, तो अब आप यहाँ पर उसी प्रॉब्लम के स्टेप्स यहाँ पर लिखोगे। तो स्टेप 1 अगर आप लिखोगे तो बोलोगे कि हाँ ठीक है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए। अब अगर आप स्टेप 2 यहाँ पर लिखते हो तो आप लिखोगे कि यस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, क्या प्रिंसिपल रीड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, और फिर कॉमा डाल करके मैं यहाँ पर टाइम है जो रीड कर रहा हूँ यूज़र से। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है, अब अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपके पास प्रिंसिपल, रेट और टाइम है, तो अब तो आप कैलकुलेट ही करोगे ना, ठीक है। तो कैलकुलेट आपने किया, क्या करोगे कैलकुलेट, सिंपल इंटरेस्ट को करोगे, है ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो P मल्टीप्लाई आर, ठीक है, अपॉन में 100। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपके पास में होगा कि जब सब कुछ हो गया तो भाई उसको प्रिंट भी कराना है आपने, प्रिंट SI, ठीक है। अब सब कुछ प्रिंट भी हो गया आउटपुट, तो अब आप उसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो। तो ये आपने नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में, अपनी थिंकिंग से आपने सोचा कि यस ये स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं, तो आपने एक रफली आइडिया यहाँ पर बना लिया। सो एल्गोरिदम आपके पास में कुछ भी नहीं है कि आपके पास में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अब आप उसको एक तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो, तो डिज़ाइन कर रहे हो आप उसको स्टेप्स में लिख रहे हो, तो वही आपकी एल्गोरिदम हो गई। और उसी एल्गोरिदम को जब आप पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, पिक्चर की फॉर्म में शो करते हो, फ्लो चार्ट कहलाता है। और फिर आप उसके बाद में जब उसको आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लिखते हो, तो वो होता है आपका कोड। कोड ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइथन में होता है। सो ये जो आपने लिखा, एल्गोरिदम लिखी, इसके बाद में कोई भी लैंग्वेज के थ्रू आप इस कोड को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। सो एल्गोरिदम इज अ प्लान फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सो आप प्लान यहाँ पर कर रहे हो, आपको मैगी बनाने का यहाँ पर एल्गो मिली है, तो अब आप उसको सोचोगे कि क्या करेंगे, एक एक स्टेप उसके बारे में, पानी लिया, फिर पैन लिया, फिर हमने गैस जलाया, ये किया वो किया, राइट। तो एक एक स्टेप्स को आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप है जो लिखते जा रहे हो, राइट। अब 2 नंबर को ऐड करना, तो स्टार्ट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू रीड करेंगे। तो आप अपने आप से एक लॉजिक को क्लिक करना सीखो। एक्चुअली एल्गोरिदम से क्या होता है कि लॉजिक डेवलप करना आपको यहाँ पर आ जाता है कि आपके सामने कोई भी प्रोग्राम है जो दे रखा है, अब आप उसके बारे में सोचोगे, है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग वेज यहाँ पर लगाओगे। तो ये आप इसका जो है, मुझे जो एल्गो है जो आप बना करके कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक और प्रोग्राम है जो मैं देती हूँ, राइट एन एल्गोरिदम टू चेक वेदर ही इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट, कि आपको यहाँ पर इसका भी एल्गोरिदम बनाना है, ठीक है। आने वाली क्लासेस में जब आपके पास में इफ़ और कंडीशंस आपको सिखाई जाएगी, तब आपको ये और ईजी से समझ भी आएगा और आप इसका आंसर कर भी पाओगे। चलिए, अब आपने एल्गोरिदम बनाना सीख लिया और अब फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते कि भाई फ्लो चार्ट क्या चीज़ है। फ्लो चार्ट है कि आपने एल्गोरिदम बनाया तो अब पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के लिए आप इन पिक्चर्स को याद रख लो, ठीक है। इनको याद ही करना पड़ेगा। शुरू में प्रॉब्लम आएगी, बट आप 2 या 3 फ्लो चार्ट बनाने के बाद में ये 6 पिक्चर्स हैं याद हो जाएंगे। तो जब भी मुझे स्टार्ट स्टॉप करना है, मेरे को ये याद आएगा, मुझे इनपुट या आउटपुट करना है, तो यही वाला बॉक्स ऐसे ही लिखेंगे। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करोगे तो वो प्रोसेसिंग बॉक्स बन जाएगा। जब भी मुझे इफ़ कंडीशंस वगैरह का, डिसीजन मेकिंग वगैरह इस तरीके से लेना है, तो हम लोग लूप वगैरह में इस तरीके का डायमंड शेप का बॉक्स है जो लेंगे। अब जब हमें एक फ्लो चार्ट से दूसरे के, एक मतलब डायग्राम से दूसरे डायग्राम को आपस में कनेक्ट करना है, तो हम इन फ्लो लाइन्स का यूज़ है जो करते हैं। अब लास्ट में आपके आते हैं कनेक्टर, यानी कि मान लो आधा डायग्राम आपने यहाँ बनाया और आधा आपका दूसरे पेज पर है, तो इस पेज को इस पेज से कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टर्स यहाँ पर लगाने पड़ते हैं,
ठीक है, जैसे सबसे पहले आपके पास में आता है कि सिंपल इंटरेस्ट बनाइए, तो अभी आपने जो एल्गोरिदम बनाई उसको सोचते हुए आपको ये पिक्चर की फॉर्म में दिखाना है कि हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कनेक्टर लाइंस के साथ में जोड़ेंगे और यहाँ पर इनपुट कराएंगे, यानी कि रीड कराएंगे वैल्यू को, कौन सी, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे कि SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे। अब फाइनली जाकर के आपके पास में आउटपुट है जो आएगा, जिसमें आप कह लो कि SI को प्रिंट करोगे या प्रिंट SI लिख देना, और यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, गोले से आप लोग क्या कर सकते हो, स्टॉप। अगर यहाँ पर नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर गोला कनेक्टर कर देना और फिर कनेक्टर आपके पास में यहाँ आएगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अब आप जो अपना स्टॉप, यहाँ पर ऐसे स्टॉप के लिए गोल गोल राउंड राउंड वाला करना है, स्टॉप कर देना। तो ये कनेक्टर से क्या हो गया, ये वाला और ये वाला आपस में जुड़ गए अभी। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है जो आपको यहाँ पर अपनाना है, राइट। सो रीड, कैलकुलेट, प्रिंट, है ना, यही तो होता है। इनपुट लिया, प्रोसेस हुआ और प्रिंट हुआ, IPO साइकिल जो हमारे पास में चलता है। बाकी ये जो फ्लो डायग्राम्स हैं ये आपको तब समझ में आएंगे जब आप इफ़ कंडीशंस के साथ में स्टार्ट करोगे। तो इफ़ कंडीशंस जब हम करेंगे तब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन है जो कर दूंगी। तो बेसिकली आज की क्लास में आपने समझा कि आखिर प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, एल्गोरिदम क्या होती है। एल्गोरिदम जैसे कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई, आपने उसके बारे में सोचा और आपने उसके स्टेप्स के बारे में सोच करके उसको लिखा। अब आपका अगला स्टेप होता है यहाँ पर कि आप उस प्रोग्राम को आप कोडिंग के अंदर लिखो, मतलब उस एल्गोरिदम को जो आपने किया अब आप उसका कोड लिखोगे। ठीक है, आप कोड से पहले एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो और उसके बाद में भी आप कोड है जो लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में भी आप कोड लिखना स्टार्ट। अब ये जो कोड आप लिखोगे एल्गो के बाद में या फ्लो चार्ट के बाद में, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकता है। यहाँ पर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज कर सकते हो, मैं बात नहीं कर रही पाइथन की। ठीक है, तो इसमें कोई भी लैंग्वेज है जो आपकी यूज हो सकती है, पाइथन है, जावा है, व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज आप करना चाहो उसके अंदर हम लोग उस प्रोग्राम को करेंगे। अब प्रोग्राम करोगे तो ऑफकोर्स क्या होगा, हम उसको एक तरीके से टेस्ट करेंगे ना कि भाई कोई एरर तो नहीं आ रही। अगर उसमें कोई एरर आ रही होगी तो वो क्या होगा, बग होगा उसके अंदर। उस बग को दूर करना इज कॉल्ड द डीबग करना अपने प्रोग्राम को। ठीक है, अगर बग आएगी तो आप वापस से जाओगे, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, फिर आप स्टेप्स में कोई चेंज करोगे, फिर कोड में चेंज होगा और फिर आप टेस्ट करोगे, फिर उसको देखोगे कि ये इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर बग आ रही है तो वापस से आप सोच करके उसको डीबग करने की कोशिश करोगे। तो ये लाइफ साइकिल रहता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ये लाइफ साइकिल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने का। तो इस तरीके से सोचा जाता है, फिर उसके स्टेप्स लिखे जाते हैं, फिर आप उसके ऊपर कोड है जो करना स्टार्ट करते हो, फिर टेस्ट होता है। अगर वो बग फ्री है तब उसको मार्केट में है जो उतारा जाता है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को। तब तक नहीं उतारते जब तक वो बग फ्री नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है, ये पहला वाला आपका जो, अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये यहाँ तक पूरा का पूरा ये हमने यहाँ पर कर लिया है। जो मेन चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी है सारी हम लोग कर चुके हैं। अब अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे पाइथन आइडियली को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। बाय द टाइम अगर आपको अच्छा लगता है कि यस हमारी बहुत सारी चीज़ें मैम क्लियर हो रही हैं तो बिल्कुल बच्चा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हाँ, और कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे आंसर्स हैं जो मैंने आपको अभी एल्गोरिदम के दिए हैं तो वो आप लिख करके ज़रूर भेजना। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।